नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले कल के हिट और मिस की बात करेंगे। कल सिल्वर में एक सेल कॉल थी, वो यहाँ पे सही गई। क्रूड ऑयल में यहाँ पे थोड़ा सा मिस था, क्योंकि क्रूड में ऑयल में इन्वेंट्रीज तो कम हुई थी लेकिन एक डाउन साइड ही देखा गया। लेकिन आज के दिन में वो जो बाय कॉल है वो कंटिन्यू हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेचुरल गैस में एक सेल कॉल थी, लेकिन नेचुरल गैस यहाँ पे बिल्कुल ही एक रेंज में है और जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती है फर्दर एक कॉल नहीं लेंगे हम यहाँ पे। बेस मेटल्स में सेल कॉल थी। सेल कॉल में जिंक ने भी यहाँ पे 277 का लो लगाया है, कॉपर में भी लो लगा। और रात में जब डेटा यहाँ पे बेटर देन एक्सपेक्टेड आया यूएस का, तो हम लोगों ने एक बाउंस आता हुआ देखा। तो मोर ओवर कल का जो दिन था वो यहाँ पे लोअर साइड और अपर साइड दोनों का मुंह हम लोगों ने आता हुआ देखा बेस मेटल्स में। रही बात एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कमोडिटीज में मुझे एक्सपेक्टेशन था कि टर्मरिक में एक फॉल यहाँ पे आ सकता है और धनिया में आ सकता है, जो कि यहाँ पे एक रेंज में ही रही ये कमोडिटी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉटन ऑयल सीड केक में यहाँ पे मैं जो पोजिशनल ट्रेड है उसको कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहूंगी अगले हफ्ते के लिए भी। आज यह दिन शुक्रवार का, इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है यहाँ पे। कौन से पोजीशंस को आपको कैरी करना है, कौन सा नहीं करना है, ये इस पे पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। और साथ में शेयर करूंगी मैं चार्ट को सबसे पहले। और सबसे पहले यहाँ पे बात होगी गोल्ड की। एवरी नाउ एंड देन आप देख सकते हैं कि एक न्यू रिकॉर्ड हाई बन रहा है। 3 दिन 3 हाई, हम हिस्टोरिकल टाइम विटनेस कर रहे हैं गोल्ड में। और हर दिन एक नया हाई लग रहा है। तो क्या इस हाई में काफी लोगों की क्वेरीज थी कि हमें ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या फिर कुछ मौका मिलेगा डाउन साइड का? इस पे ही बात करेंगे और देखेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो यहाँ पे अपसाइड ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि क्या रीजंस है। यहाँ पे बेयरिश फैक्टर है गोल्ड के लिए, लेकिन गोल्ड इसे इग्नोर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है डेटा यहाँ पे बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो। उसके बाद देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में एक जबरदस्त बाउंस आया है, फिर भी डॉलर एक अपसाइड ले रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट भी आप यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने मैं आपको दिखा रही हूँ रिकॉर्ड हाई पे। चाहे आप डाउ जोन्स देखिए चाहे आप एसएनपी देखिए, बिल्कुल अपसाइड पे है। ऐसा क्या रीजन है कि गोल्ड इसके बावजूद यहाँ पे एक अपसाइड लिए हुए है? ये रीजन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। क्योंकि 7 नवंबर को फिर से फेड की मीटिंग है और इस मीटिंग से पहले यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट के कट का जो चांसेस है वो करीब करीब 90% यहाँ पे बन रहा है। तो अगेन एक रेड कट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी बात यह है कि यूएस इलेक्शंस है और वॉर है। तो रेड कट के एक्सपेक्टेशंस, यूएस इलेक्शंस और वॉर, तीन चीज कभी भी गोल्ड को बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं आने देगा। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में हम लोगों ने फिर से एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा है। और एक ये रिकॉर्ड है ये 29.3 का कॉमिक्स में। अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो घरेलू बाजार में ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन रिकॉर्ड हाई आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ की बात अगर की जाए तो ओवरऑल मुझे लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आज के दिन में जो हाई लगा है ये 77667 का है। तो ओवरऑल कोई भी कमोडिटी में, इस कमोडिटी में आप ये समझ सकते हैं कि प्राइसेस जो है अब 78,000 बहुत दूर नहीं रह गया, इसके लिए एक अपसाइड जो है वो देख सकता है। लेकिन आज के दिन में, कल के दिन में लोगों ने बोला कि आपकी बहुत क्लैरिटी नहीं थी गोल्ड में। बिल्कुल मैं यहाँ पे परेशान हो जाती हूँ। इतने हायर साइड पे अगर मैं आपको यहाँ पे बाई कॉल दूंगी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 77,465 के करीब आप यहाँ बाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा टारगेट ना रख के 77,800 के करीब टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 77,200 का। लेकिन इतने वाइड स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मुझे रिस्की लगता है ट्रेड करना, क्योंकि अगर आप मेगा में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप आवरली पे देखें तो गोल्ड एक करेक्शन लेना शुरू कर चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को भी अगर बाइंग करनी है यहाँ पे फिर से, या तो वो छोटे पॉइंट के लिए सेल भी कर सकते हैं, बहुत रिस्की कॉल होगा। अगर बाइंग करनी है तो 77,300 एक बढ़िया लेवल होगा जहां पे आप बाई कर सकते हैं। नहीं तो आप वेट एंड वॉच करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक दो दिन हम वेट एंड वॉच करके इसमें कोई ट्रेड ना ले। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो 77,250 के करीब एक अच्छा लेवल होगा जहां पे आप बाई कर सकते हैं। और आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। और जो लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं उनके लिए अभी 200-250 पॉइंट अर्न करने का एक मौका है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो पोजिशनली क्लैरिटी ये है कि पोजिशनली अभी भी गोल्ड यहाँ पे बाय में है। इंट्राडे में थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन ओवरऑल मंडे मंडे को मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको मेन ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, वो है बाय ट्रेंड में। तो हम बाय करेंगे लेकिन उसके लिए हम करेक्शन का वेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बात सिल्वर की जाए तो सिल्वर यहाँ पे
काफी स्ट्रेंथ लिया है और ये $32 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रही है ये कमोडिटी। और सिल्वर में ज्यादा मुझे स्ट्रेंथ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने गोल्ड को यहाँ पे अभी आउट परफॉर्म नहीं किया है। गोल्ड में ज्यादा तेजी थी तो सिल्वर में तेजी आनी बाकी है। आज के दिन में देखें तो गोल्ड ने अपसाइड लगाया और सिल्वर ने भी यहाँ पे एक अपसाइड लगाया था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है वो आता हुआ दिख रहा है। तो सिल्वर की जो बाइंग है करीब करीब आपको 92,300 200 के करीब करे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आज जो हाई लगा है उसको ही लेके हम यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि 93,165 के करीब आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख सकती है इस कमोडिटी में। तो उसको टारगेट लेके चले और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 91,850 के करीब का। तो सिल्वर में बाइंग यहाँ पे बन सकती है, लेकिन गोल्ड में मैं कहूंगी कि थोड़ा सा और करेक्शन आने दे तो ही यहाँ पे बाइंग करें। लेकिन एक कॉन्फिडेंट मूव अगर मेरे हिसाब से किसी में दिख रहा है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल में है। और मैं यहाँ पे बाइंग प्रेफर करूंगी 59.75 के करीब। अगर आप बाइंग करते हैं 6050 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 5940 के करीब का। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस मुझे लग रहा था कि ये एक बार 191 के करीब एक जो डाउनसाइड है वो दिखा सकता है। लेकिन अब ये यहाँ से अगर अपसाइड आता भी है तो मैं अभी फिलहाल नहीं सलाह दूंगी बाय करने की। 200 से ऊपर जाता है तो आप बाइंग करें। छोटा टारगेट रखिए 210 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 196 के करीब का। तो मेरे ख्याल से फिर से मैं रिपीट करती हूँ 200 से ऊपर की बाइंग रहेगी, 210 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 196 का। अगर बेस मेटल में देखा जाए तो बेस मेटल में जिंक ने एक अच्छा अपसाइड लिया है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन मेरी रहेगी 284 के करीब बाइंग यहाँ पे करना चाहिए। टारगेट ज्यादा लंबा ना रखते हुए यहाँ पे हम टारगेट 286 का ही रखेंगे। और साथ में स्टॉप लॉस यहाँ पे 283 के करीब का लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें बाइंग करें। और एल्यूमिनियम में यहाँ पे क्योंकि क्रूड में बाइंग आ रही है, एल्यूमिनियम में भी छोटी बाइंग जो है वो बनती है। तो 237.5 के करीब भी अगर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पे 239 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 236.25 के करीब का। और मेजर सपोर्ट यहाँ पे अगर देखा जाए एल्यूमिनियम का तो 234 के करीब है। रही बात कॉपर की, कॉपर में मैंने कल सेल कॉल दिया था, वो काफी अच्छे से यहाँ पे एक टारगेट भी आया है यहाँ पे। और कल का लो अगर आप देखेंगे तो 809 के करीब का लो बना है। मैंने आपसे कहा था कि 806 810 के बीच में ये कमोडिटी सपोर्ट ले सकती है, वही यहाँ पे हुआ है। आज बाइंग रिटर्न आई है तो 822 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं रहेगा मेरा, करीब करीब 828 रुपए का रहेगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 819 का लगाना होगा। तो बड़े छोटे प्रॉफिट टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन दी है। और जीरा में कल बाइंग थी मेरी, लेकिन जीरा एक लो लगा के फिर से अपसाइड आ रहा है। तो अपने बाइंग टारगेट प्रॉफिट टारगेट पे ही मैं रहूंगी। 25,500 के लिए आपको यहाँ पे बाइंग करनी है 300 पॉइंट के लिए। और स्टॉप लॉस लगाना होगा 25,075 रुपए का। और रही बात टर्मरिक की, टर्मरिक में मैंने आपसे कहा था एक फॉल आएगा कल के दिन। यहाँ पे आप देखेंगे काफी बढ़िया यहाँ पे एक फॉल आया भी है। कल फॉल अगर आप देखें कल के कैंडल पे तो यहाँ पे 13,166 का एक लो लगा है। तो टर्मरिक में फिलहाल कॉल रहने दीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर डबल बॉटम की तरह बनाता है तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करती हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाएगा तो यहाँ पे हल्दी जो है वो भाग सकती है। और अगर आपको बाइंग करनी है थोड़ा सा वेट करिए, 13,745 से ऊपर जाता है तो आप बाइंग करिए। और यहाँ पे टारगेट जो होगा वो 14,200 का होगा। और स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 13,600 से लेके 13,575 के करीब का। धनिया में मैंने कहा था कि मुझे एक सेल कॉल लग रहा है, हालांकि धनिया ने अगर आप देखें तो ये बिल्कुल डाउन लगा के जो मैंने आपको एक टारगेट दिया था सेल कॉल का, ये रेड लाइन का मैंने आपको टारगेट दिया था और ये टारगेट हिट करने के बाद ही ये बाउंस लिया है। यानी कि सेल कॉल का टारगेट हिट हुआ है और उसके बाद फिर एक बाउंस दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस को फेस करेगा क्योंकि धनिया में स्टॉक ज्यादा है। हालांकि सीड के लिए डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी और फेस्टिव डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। तो दो पॉजिटिव ट्रिगर्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पे धनिया में। तो बाइंग करते भी हैं तो 74 75 के करीब बाइंग रखिए। 7540 का ये वाला एक टारगेट होगा हमारा। और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 7435 के करीब का। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है ये एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैस्टर सीड की जो बाइंग है वो भी फिलहाल रहने दीजिए। काफी थकी हुई कमोडिटी, मतलब यहाँ पे रैली जो है ना बहुत थक रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे आएगा। काफी कंसोलिडेशन हो रहा है, ऐसे कंसोलिडेशन के बाद एक फॉल आना थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो अगर आपको बाइंग करनी भी है तो हम ये लेवल पे बाइंग करेंगे 6724 के करीब या इस लेवल के 68
100 के करीब मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइस में फॉल आएगा। तो यहाँ पे मुझे कन्विक्शन जो है वो डाउन साइड का ज्यादा लग रहा है कैस्टर में। रही बात ग्वार काउंटर की, ग्वार काउंटर में मैंने कहा था कि एक जॉब अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक हर्डल तो है, इस हर्डल को 55-68 एक रेंज है जहाँ पे हर्डल है। और अभी जो भी है आप बाय कर सकते हैं। और जो टारगेट है वो अगेन यहाँ पे रखेंगे, 5600 का नहीं रख के 5585 का टारगेट रखिए, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 5530 के करीब का। और ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में अभी थोड़ा सा रुकिए, अगर बाइंग करनी है तो आपको 11300 से ऊपर बाइंग करनी है। 11300 से ऊपर की अगर बाइंग आप करते हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। और वो होगा आपको 11600 के करीब का, स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 11150 का। तो ग्वारगम ग्वारसीड इतनी आसानी से आपको एक अपसाइड मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे एक जो बाइंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। और ये यहाँ पे जो कॉटन ऑयल सीड केक है, भले ही आज के दिन में आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा, लेकिन इसमें हर करेक्शन पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। और 3100 के टारगेट, 3050 मेरा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट यहाँ पे 3100 के करीब का है, उस पर मैं अभी भी मतलब कायम हूँ। आप इसमें बाइंग करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने सारी कमोडिटीज को आपको बताया है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। हफ्ते का लास्ट डे है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। पोजिशनल कॉल आपको मैं बोलूंगी कि क्रूड को आप होल्ड कर सकते हैं, कॉटन ऑयल सीड केक को आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए और पोजिशनल कॉल की, तो ग्वार सीड को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाकी कमोडिटीज सिल्वर है, गोल्ड है, और नेचुरल गैस को भी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इस कमोडिटी में हो सकता है कि एक डाउनसाइड देखने को मिले और एक वोलाटिलिटी देखने को मिले। और साथ में मैं कहूंगी कि कॉपर में भी अगर 828 का लेवल आता है तो वहां पे सेफली प्रॉफिट बुक करके निकलिए। और इसके साथ मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगी। चाइना का जीडीपी डेटा आज के दिन आया, जो कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आया है। और कल गोल्ड पे एक स्पेशल वीडियो रहेगा, उसको जरूर देखिएगा शनिवार को। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी, और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़ाइए। और सब्सक्रिप्शन के लिए भी मतलब प्रमोट करिए आप अपने मतलब जानकारों में भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। और आपके फीडबैक का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। थैंक यू।